पत्रकारिता का उद्देश्य सशक्त समाज का निर्माण, समता और न्याय पर आधारित व्यवस्था। आयुक्त खबर गोंडा जिले से है, जहां शहर के गांधी पार्क टाउन हॉल में श्रमजीवी पत्रकार यूनियन द्वारा हिंदी पत्रकारिता दिवस पर पत्रकारिता की चुनौतियां विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि देवी पाटन मंडल आयुक्त शशि भूषण लाल सुशील, अपर आयुक्त कमलेश चंद्र वाजपेयी व जिलाधिकारी के प्रतिनिधि के तौर पर मुख्य राजस्व अधिकारी महेश प्रकाश ने दीप प्रज्वलित कर संगोष्ठी का शुभारंभ किया। मौके पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि आयुक्त देवी पाटन मंडल शशि भूषण लाल सुशील ने कहा कि पत्रकारिता का उद्देश्य सत्य समाधान की खोज करना और सशक्त समाज का निर्माण करना है। आयुक्त ने पत्रकारों के कार्य की सराहना करते हुए कहा कि समाचार लेखन से पहले संबंधित अधिकारियों के से संवाद करते हुए उनके पक्ष की जानकारी करना स्वस्थ परंपरा है। अपर आयुक्त कमलेश चंद्र वाजपेयी ने हिंदी की समृद्धता में कमी या गिरावट पर चिंता जताई और कहा कि भारत में चल रहा भाषा विवाद चिंताजनक है, इस पर पत्रकारों को ध्यान देने की जरूरत है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने कविता की पंक्तियां आदमी वही है जो परिस्थितियों से लड़े, एक सपना टूटे तो दूसरा गढ़े, उत्कृष्ट करते हुए पत्रकारों का उत्साहवर्धन किया। इसी क्रम में मुख्य राजस्व अधिकारी ने अपने संबोधन में कहा कि पत्रकार को चौथे स्तंभ के रूप में जाना जाता है। यदि चौथा स्तंभ कमजोर पड़ गया तो देश की व्यवस्था चरमरा जाएगी। ऐसे में पत्रकारों को अपनी जिम्मेदारी का बखूबी से निर्वहन करना चाहिए, क्योंकि समाज को कलमकारों का पूरा भरोसा रहता है। संगठन के जिला अध्यक्ष कैलाश वर्मा व विजय बहादुर तिवारी, आंचल श्रीवास्तव, एसपी मिश्रा, महेंद्र तिवारी, जीसी सिंह मंडलायुक्त को माला पहनाकर जोरदार किया स्वागत। हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर दर्जनों पत्रकारों को स्वर्गीय डॉक्टर के विक्रम राव अवार्ड से आयुक्त द्वारा संगठन की तरफ से आयुक्त जिले के वरिष्ठ पत्रकार टीपी सिंह, एसपी मिश्र, उमानाथ तिवारी, कृष्ण शर्मा, आयुक्त शशि भूषण लाल सुशील ने मंच से पत्रकारों को किया संबोधित। गोंडा से राम नारायण जायसवाल की खास रिपोर्ट। बाद में जो सभ्यता के विकास के साथ, समाज के विकास के साथ, चिंतन के विकास के साथ न्याय की बातें करने लगे, तो वो जो न्याय की बातें थी, जो सिद्धांत उत्पन्न हुए, उनका उद्गम क्या था? एक तो व्यवस्था वो कि जंगल का राज्य है, जंगल राज चल रहा है और समाज में, कस्बों में, शहरों में, गांव में उसी के समानांतर जो एक कह सकते हैं व्यवस्था निकली या फिर कुछ दिन चली या फिर कहीं कम हुई और कहीं ज़्यादा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये भी एक कहावत है जो परिस्थितियों को और स्थितियों को बहुत अच्छी तरीके से उल्लेखित करती है, उसका वर्णन करती है। तो इस विषय में मैं तो इतना ही समझ पाता हूँ कि न्याय का सिद्धांत भी प्रकृति प्रदत्त ही है और क्योंकि मनुष्य का निर्माण प्रकृति से हुआ, तो निश्चित रूप से जो मनुष्य की अंतरात्मा है, जो उसका ज़मीर है, जो कॉन्शियंस है, उसका निर्माण भी तो प्रकृति से ही हुआ है। और एथिक्स, न्याय, मॉरलिटी, अगर आप गहराई से सोचेंगे, इन सभी का जन्म मनुष्य की अंतरात्मा से ही हुआ है, वहीं से इन सब का उद्गम हुआ है। कहा जाता है, एक फ्रेज आता है जो अंग्रेजी में कहा जाता है, साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड, कि सभी लोग चेतना के अंतःस्थल पर, अंतर्मन में सभी मनुष्य कहीं ना कहीं बहुत सारी समानताएं रखते हैं और उन्हीं समानताओं के कारण और उसी अंदरूनी डायनेमिक्स के कारण जो सभी मनुष्यों के अंतर्मन में स्थापित थी या विकसित हुई, इन सब सिद्धांतों का जन्म हुआ प्रकार से होना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है और जो बात यहाँ पर कही गई कि दबे कुचले लोगों के साथ खड़े हो जाएं, ये बहुत ही सुंदर बात है और न्याय की दिशा में प्रयास करने के लिए ये एक कसौटी के रूप में कार्य करती है। इसमें हमेशा ये हम नहीं कह सकते कि एक व्यक्ति जो साधनहीन है उसकी प्रत्येक बात सही होगी। उसके समक्ष कोई साधन संपन्न व्यक्ति है, हो सकता है कभी वो भी अन्याय का शिकार हो रहा हो। देखिए, किसी साधन संपन्न व्यक्ति के घर में चोरी हो गई, उसकी जेब काट ली गई,
उससे उसकी घर की किसी महिला से चेन छीन ली गई, तो फिर ये तो हम नहीं कह सकते कि जो चोर उचक्का था वो तो एकदम साधारण था, उसके पास खाने को ही नहीं था। तो ये बात जो है फिर भी मतलब वो निर्दोष कहलाएगा, ऐसी स्थिति नहीं है। तो इसमें कुल मिलाकर स्थिति यही बनती है कि जिसके साथ अन्याय हो रहा है या फिर जो समस्याओं से ग्रस्त है, इसकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही, जो वॉइसलेस है, उसको आवाज़ देने का कार्य आप सभी पत्रकार बंधु करते हैं और पत्रकारिता जगत करता है। और बहुत समय न लेते हुए मैं ये कहूँगा कि जनपद में, मंडल में जो भी पत्रकार बंधु हैं, वो अपनी अपनी सामर्थ्य में, अपनी अपनी अभिरुचि के अनुसार, अपने अपने व्यक्तित्व के अनुसार सभी अच्छा कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं और समाज की जो समस्याएं हैं और उसको सामने लाते हैं और यहाँ वहाँ अधिकारियों से संपर्क करके, बातचीत करके, संवाद करके उन्हें दूर करने का भी प्रयास करते हैं। ये एक बहुत ही स्वस्थ परंपरा है कि संवाद बना रहता है अधिकारियों कर्मचारियों के बीच में और पत्रकार बंधुओं के बीच में। आज के इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए मैं श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के सभी